This is my OnePlus 7 Pro. You know I like only premium phones, like महंगे वाले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। दोस्तों ये है हमारे पास Redmi Note 7 Pro और आज हम इसमें OnePlus का सॉफ्टवेयर Oxygen OS 11 को फ्लैश करने वाले हैं जो Android 11 के साथ आता है। इसके बग्स, फीचर्स, बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। रोम का आपको पूरा क्लीन लुक देखने को मिल जाता है, कोई ब्लॉटवेयर एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलती है। सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाएगी, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं एक एक डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं डिस्प्ले में आपको यहाँ पर जो रीडिंग मोड है वो परफेक्टली काम कर रहा है। तो जैसे आप देख रहे हो रीडिंग मोडिंग परफेक्टली काम कर रहा है। उसके बाद डार्क मोड भी परफेक्टली काम कर रहा है। उसके बाद एम्बिएंट डिस्प्ले में जो है ये कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं, और इसे ऑन भी मत कीजिएगा क्योंकि ये बैटरी बहुत खाता है। क्योंकि हमारा जो एलसीडी डिस्प्ले है कोई हमारा एम्बुलेंट डिस्प्ले है नहीं, तो इसे ऑन करके कोई मतलब नहीं। और स्टेटस बार में आपको बैटरी स्टाइल जैसे रखना है वैसे रख सकते हो, बार वगैरह रख सकते हो। उसके बाद शो बैटरी परसेंटेज और नेटवर्क स्पीड भी आप शो करवा सकते हो। उसके बाद कस्टमाइजेशन में आपको यहाँ वॉलपेपर, क्लॉक जो चाहिए वो सेट करो। एंशिएंट कलर जो होते हैं वो भी आप अलग अलग सेट कर सकते हो जो चाहिए वो। उसके बाद बात करें हम सिस्टम आइकन्स, आपको शेप क्या रखना है वो रख सकते हो, उनका कलर भी चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेटिंग में चले तो साउंड में आपको जो साउंड क्लैरिटी है उतनी अच्छी लगी नहीं है। डॉल्बी एटमॉस वगैरह मिल जाता है और साउंड क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है, भर भर लग रहा है, मतलब खरकश सा आवाज़ रहता है कॉलिंग में वगैरह। और वाइब्रेशन जो है आप अलग टाइप सेट कर सकते हो, आप अपना पैटर्न अनलॉक करते समय वगैरह वगैरह, आपको जैसा वाइब्रेशन चाहिए वैसा वाइब्रेशन आप सेट कर सकते हो। उसके बाद बटन्स एंड गेस्चर में जाए तो अलर्ट स्लाइडर, हाँ नेविगेशन आप गेस्चर रखो या नेविगेशन बटन्स रखो, उन बटन्स को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। गूगल असिस्टेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, स्क्रीन ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। फेस अनलॉक परफेक्टली वर्क कर रहा है वैसे। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में चले जाते हैं हम, या ऐप्स की नोटिफिकेशन आपको एंड्रॉयड 11 जैसे देखने को मिल जाएंगी। सिक्योरिटी में फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइस, ये फ़ोन जो है इनक्रिप्टेड नहीं है, डिक्रिप्टेड फ़ोन है। उसके बाद लोकेशन वगैरह है। बैटरी आपको उतनी अच्छी खासी देखने को नहीं मिलेगी, हालांकि हमने एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह सब कुछ बंद करने के बाद कुछ अच्छी देखने को मिल सकती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग में, यहाँ पे स्टोरेज मैनेजर वगैरह परफेक्टली ठीक है। अब यूटिलाइजेशन में आपको पैरेलल ऐप्स वगैरह ठीक ठाक काम कर रहा है, ऐप लॉकर परफेक्टली वर्क कर रहा है, पॉकेट मोड और ये अपना फ़ोन जो है शेड्यूल ऑन ऑफ भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। डेवलपर ऑप्शन में आप डेवलपर ऑप्शन ओपन नहीं कर पाओगे क्योंकि वो बग है। उसके बाद अबाउट में जाने के बाद ये एंड्रॉयड 11 पे रन कर रहा है, OnePlus 7 Pro का पोर्ट है। उसके बाद बैक चलते हैं, नोटिफिकेशन पैनल में चलते हैं और एक बार मैं इंटरनेट ऑन करके आपको सेफ्टी नेट भी दिखा देता हूँ। मैंने रूट करके रखा है तब जाके मेरा सेफ्टी नेट पास हुआ है। तो जब जैसे आप देख रहे हो मैंने नेट ऑन करने के बाद सेफ्टी नेट पास दिखा रहा है रूट करने के बाद। उसके बाद आपका जी कैम परफेक्टली वर्क कर रहा है, मैंने जी कैम अलग से इंस्टॉल किया, इसमें मिलता नहीं है। उसके बाद कॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल कॉलिंग, वाईफाई कॉलिंग सभी परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पर आप कॉल करते हो तब आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इनबिल्ट मिल जाता है, मतलब कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो कॉलिंग जैसे देख रहे हो आप काम कर रहा है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही मुझे पसंद आया सेटिंग, ये क्विक गेस्चर में आप ना जब कॉल आता है आपको तो ऐटोमेटिकली ये कॉल मतलब लिफ्ट, मतलब आपका फ़ोन ऐटोमेटिकली कॉल उठा देता है जब आप अपने फ़ोन को अपने कान के पास लगाओगे तब। डबल टैप टू वेक ये काम नहीं कर रहा है, जैसे आप देख रहे हो नहीं कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पर ये जो विज़न कंफर्ट है ये भी परफेक्टली काम कर रहा है, जैसे आपने देखा।
उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में चले डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पर आपको स्क्रीन कैलिब्रेशन आप जैसा कलर चाहिए वैसा अपना लगा सकते हो। नेचुरल एडवांस भी है यहाँ पर दिया, उसे सेट करना पड़ता है। आप सेट करके जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। उसके बाद कॉलिंग के सेटिंग्स में कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको स्वाइप अप टू आंसर, कॉलर आईडी वगैरह वगैरह दे रखा है इसमें, तो आप उनका भी यूज़ कर पाओगे। अब बात करेंगे बग्स की, तो इसमें अलग अलग टाइप के बग्स हैं। वैसे हॉटस्पॉट तो परफेक्टली काम कर रहा है, डबल टैप टू वेक नहीं काम कर रहा है, डेवलपर ऑप्शन ओपन नहीं होता है, परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, बैटरी भी ठीक ठाक मिल जाएगी, लेकिन कभी कभी लैगिंग का इशू देखने को मिल रहा है। बस इतने ही बग्स है, बाकी सब ठीक ठाक है, रोम अच्छी है। अब इंस्टॉलेशन पे आते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी में बूट करना है। कस्टम रिकवरी के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आई बटन पे मिल जाएगा। तो मैंने OTG कनेक्ट करके रखा है, वहाँ पे मैंने फ़ाइल डाल के रखा है। वाइप पे जाना है, एडवांस पे जाना है, डेल्विक, कैच, सिस्टम, वेंडर, डेटा, इन सभी को सिलेक्ट करना है और आपको सिंपली स्वाइप कर देना है। ये सब कंप्लीट होने के बाद बैक जाना है आपको और इंस्टॉल बटन पे जाना है आपको। इंस्टॉल बटन पे जाने के बाद मैं OTG सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरी फ़ाइल OTG में है। उसके बाद सबसे पहले आपको फॉर्मवेयर सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैंने फॉर्मवेयर सिलेक्ट किया, ऐड मोर जिप्स पे सिलेक्ट किया, उसके बाद ऑक्सीजन OS, फिर से ऐड मोर और ये fcrypt डिसेबलर को सिलेक्ट किया और आप सिंपली आपको फ्लैश कर देना है। फ्लैश करने के लिए सिंपली स्वाइप कर दो, फ्लैशिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। फ्लैशिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट करना है, कुछ करना नहीं है। ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद फिर से बैक जाना है और वाइप बटन पे जाना है आपको। वाइप बटन पे जाने के बाद फॉर्मेट डेटा पे जाना है और यहाँ पे लिखना है YES और उसके बाद राइट बटन पे क्लिक करना है नीचे राइट साइड में। ये सब होने के बाद रीबूट सिस्टम ऑप्शन दिखेगा आपको नीचे राइट साइड में, उस पर क्लिक कर देना है। आपका फ़ोन सिंपली रीबूट हो जाएगा। रीबूट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 5 से 8 मिनट लगेंगे, तब तक आपको वेट करना है, कुछ नहीं करना है।